भारत की जीडीपी गिर रही है और संतों का सम्मान भी कहीं ना कहीं लगातार गिरता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ एक संत मौजूद हैं, युवा हैं, जिनका नाम अमित कृष्ण शास्त्री है और जो कि वृंदावन धाम से आते हैं। सबसे पहले आपका भारत टीवी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल शुरू करते हैं। सवाल और जवाब के इस दौर में अमित कृष्ण शास्त्री से कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार संतों का सम्मान, आए दिन लगातार संतों का सम्मान गिर रहा है, अलूल जुलूल बयानबाजी से, या फिर कुछ वेब सीरीज़ वगैरह भी आई है। हाल ताज में कुछ संतों को लेकर टिप्पणियां की गई हैं और तमाम कारणों से संतों का सम्मान जो गिर रहा है, अमित जी, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? आपका नज़रिया इसके प्रति क्या है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी जो दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आजकल का जो समय है, अभी जैसा आपने पूछा कि संतों के सम्मान में जो नित्य प्रति जो गिरावट आ रही है जी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है वो कारण जो है जी, एक संतों का उस गद्दी पर बैठ कर के, उस व्यास गद्दी पर बैठ कर के जी, जो अपने धर्म के प्रति एक समर्पण का भाव न रख रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं इसी के कारण ही उनके सम्मान में क्षोभ आ रहे हैं। अमित जी, बहुत सारे संत व्यासपीठ पर बैठकर अली मौला का जाप करते हैं और बहुत सारे संत जो है इस तरह का अलूल जुलूल काम करते हैं जिससे सनातन धर्म की तौहीनी होती है, बदनामी होती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि श्री गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। जी, जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं ये अत्यंत विनाशकारी होता है। जी, इसीलिए हम सब का कर्तव्य है, और जितने भी हिंदुत्ववादी सनातन प्रेमी हैं उन सब का कर्तव्य है कि अगर हम अपने धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। अमित जी, अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या की गई। बिल्कुल। और पीट कर एक विशेष समुदाय की भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया था। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि संतों की सुरक्षा को लेकर जो सरकार का रवैया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो यही बोलूँगा कि संत हमारे इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के, इस जगत की जो नींव है वो संत हैं। और संत के बिना, किसी ने कहा है, यदि संत न होते जगत में तो जर उठता संसार। जी। अगर हमारे सनातन संस्कृति में, इस संसार में, धरती पर अगर संत न होते तो कहीं न कहीं ये संसार ही नहीं रहता। भागवत में भी लिखा है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। ये संतों के लक्षण हैं। और अगर हमारे इस सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हो रहा है और अगर हमारे संतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ये कदापि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो इसीलिए हम सब सनातन प्रेमियों को, हिंदुत्ववादी सभी संगठनों को मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब जागरूक होकर के संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार को शीघ्र उसका बदला अवश्य लेना चाहिए। अमित जी, एक सवाल और है। एक सवाल, ये बड़ा सवाल है कि आप जो है देश विदेश में भागवत को गाते हैं और भागवत को आप घर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ साथ सनातन धर्म के लिए लगातार आप हमेशा अपना जो वो दे सकते हैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को, आप बताइए मेरे दर्शकों को कि भागवत और सत्संग आखिर है क्या और इसका महात्म क्या है? संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए, सत्संग और भागवत ये हमारी आत्मा है। जैसे कि बिना भोजन किए व्यक्ति का उदर नहीं भरता, उसी प्रकार बिना सत्संग किए, सत्संग क्या है? सतानाम संगः यह सह सत्संगः। संतों का संग ही सत्संग है। और आपने कहा कि भागवत क्या है, तो कहीं ना कहीं ये भागवत हमारे सनातन संस्कृति ही नहीं बल्कि वैष्णवानाम परमो धर्मः, ये वैष्णवों का परम धर्म है, परम धन है ये भागवत। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिम सर्वनिर्णामिहां वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तरणिम सर्वजातिषु। ये भागवत की परिभाषा है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। जहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की परिभाषा जहाँ पर बैठने से प्राप्त होती है उसको ही भागवत सत्संग कहते हैं। अमित जी, आप युवा हैं, युवा संत हैं और आपके सामने तमाम सारी चुनौतियाँ हैं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में। आप एक युवा होकर धर्म की बात कर रहे हैं
लेकिन धर्म का जो इस तरीके से आज उपहास बनाया जा रहा है, आज धर्म को एक मजाक का विषय समझा जा रहा है, आज जो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो दुनिया एक चकाचौंध की तरफ जा रही है, कहीं ना कहीं वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को एक प्रकार से अनुसरण करना लोग कम कर दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे कारण तो यही है कि अगर हमारे जो युवा लोग हैं, अगर ये भ्रमित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें परिवार का भी इसमें एक सहयोग है। इसीलिए सभी माँ जो पिता हैं, माँ बाप हैं, इनसे भी मेरी आग्रह यही है कि जो घर में बाल बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं, संतान हैं, उनको आप धर्म के प्रति प्रेरित करें। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, हमारी संस्कृति की जो पहचान है उसको उनको स्मरण करावें। हमारे सनातन धर्म के जो योद्धा हैं, हमारे सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में बताएं, उनकी गाथा बताएं। अकबर इनके बारे में न बता करके अपने सनातन संस्कृति के जो महान योद्धा हैं, जिन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे महापुरुषों के बारे में बता करके धर्म के प्रति जागरूक करें। अमित जी, समय का थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि एक श्लोक, एक भगवत गीता का श्लोक आप मेरे दर्शकों को, भारत टीवी के दर्शकों को आप सुनाइए, जिसके माध्यम से संसार का जो ये जन्म और मरण का चक्र है, मोक्ष की तरफ जो व्यक्ति एक उल्लेख होता है शास्त्रों में, उसकी तरफ जाने का जो एक अच्छा सा श्लोक है आप भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का, उसको हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर्वप्रथम भागवत जी के चरणों में मेरा कोटिशा नमन। भागवत जी के प्रथम स्कंद का जो श्लोक है, जहाँ से भागवत जी का प्रारंभ होता है, और उसी श्लोक के माध्यम से भागवत में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण, जिसका आचरण मंगल हो, उसी का ही मंगलाचरण करते हैं। तो ये जो भागवत है, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री सत्य प्रभु को मंगलाचरण करके उनको नमन किया। जन्माद्यस्य यतः यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो आप भारत टीवी पर आए अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे भारत टीवी पर आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आप जो है हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वृंदावन से पधारे हमारे बीच में अमित कृष्ण शास्त्री जी, जो कि भागवत वक्ता हैं, और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी घरों घरों तक ये भागवत गा रहे हैं, सुना रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। तो कुल मिला के अमित जी जिस तरीके से अभी आपको बताए कि भगवत गीता और शाश्वत सनातन धर्म, इनका अनुसरण हर युवा को करना चाहिए, क्योंकि शाश्वत सनातन धर्म है तो हम हैं, संस्कृति है, भारत है। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम आजकल के जो युवा लोग हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, और हमारे देश की जो सरकारें हैं, श्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो श्रेष्ठ जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जो आज इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए और इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है कि आप सब एकजुट होकर के इस देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री मोदी जी और आदित्यनाथ श्री योगी जी का आप सब समर्थन करें। अमित जी, एक फैसला भी योगी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि गौ मांस जो अभी तक आप देखते थे गौ हत्या होती थी, गौ हत्या पर 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का एक आर्थिक दंड लगाया है सरकार ने भी। ये हाल ही का फैसला लिया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अंतिम सवाल है इसके बाद। ये तो बहुत सुंदर कार्य किया है श्री योगी जी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि जो सज़ा है तो बहुत कम है, ऐसे पापियों को तो सीधा मृत्युदंड प्राप्त हो, और जो भी गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर जो भी अत्याचार करें, ऐसे पापियों को तो उसी स्थान पर मृत्युदंड प्राप्त हो, यही इसका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, भारत टीवी पर अपना वक्त देने के लिए। तो अगली शख्सियत के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना रिप्लाई और जवाब जरूर दीजिए इस वीडियो में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए भारत टीवी।